सुनते कहाँ हैं? कोई नहीं सुनता। आप फोन मिला लीजिए, कोई विधायक का फोन मिलता ही नहीं है, घर पे मिलते ही नहीं है। घर पे बीवियाँ उनकी पूजा करती हैं, घर में कह दिया तो बीवी पूजा कर रही है, और मंत्री जी नेताजी होते नहीं है, वो गायब होते हैं। वो पता नहीं कहाँ इनका घर होता है, समझ में नहीं आता कहाँ रहते हैं लोग। ने कार्यालय मिलते हैं, जनता परेशान। बाद में क्या होगा, 6 महीने पहले 3 महीने पहले आएंगे। ये अधिकारी इज्जत करते हैं या डरते मुझे नहीं पता। फिलहाल मैं इनको धमकाती हूँ कि हम तुम्हें कर्जा लेके तनख्वाह देते हैं, तुम्हारी तनख्वाह रोकते नहीं है, तुम्हें काम करना होगा, वरना कार्यालय बताओ इलाज हो जाएगा। ये मेरा स्टाइल है, इसलिए डरते हैं, जनता डरती है। और इधर 1 साल हुआ है, टैक्स आने लग गया घर। देखिए यहाँ पर जनता की आवाज़ कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों चोर चोर मौसरे भाई हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों। बीजेपी तो लगातार बातें करती है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो ये क्या बीजेपी के लोग नहीं है क्या? यहाँ सरकार नहीं है क्या? यहाँ कौन सा कांग्रेस की सरकार है? हिमाचल में थोड़ी है, ये उत्तराखंड में तो है। क्या बात, लगातार अपनी आप बेबाक बातचीत के लिए जानी जाती हैं, आज क्या इशू है जो आपको गाँव में आना पड़ा? इस गाँव देखिए, मैं पिछले अप्रैल से इस लोकसभा में लोकसभा की तैयारी कर रही हूँ। मैं एक राज्य आंदोलनकारी बेटी हूँ, और मेरा पलायन हुआ था 90 के अंदर। और उसके बाद जैसे कि आज बेरोजगार लोग हैं, इस तरह हम भी बेरोजगार थे, और उसके बाद 93 से मैं जुड़ गई आंदोलन में। राज्य हमने 6 साल आंदोलन किया, और उसके बाद फिर मैंने 2000 में हमारा राज्य जैसे लगवा, मैं वापस आई। तो यहाँ कुछ अधिकारियों ने 5 लाख रुपए मांगे मुझसे, तो मैं वापस चल गई। उस समय गरीब थे, 5 लाख नहीं थे। तो उसके बाद 2018 में मेरा रिवर्स पलायन होता है, तो मैंने सोचा चलो घर जाएं वापस अपने रिटायरमेंट के बाद। तो जब मैं वापस आती हूँ तो जगह जगह धरना प्रदर्शन, कम से कम 8 महीने तक मैं लगातार धरनों में, और लोग भूखे प्यासे परेशान, मतलब कितने कितने दिन तक खाना राशन नहीं। तो उस वक्त माता रानी बड़े बोलना बुलवाए, सबको पता है 8 महीने मैंने 12-13 धरनों को राशन, 25 लाख रुपए का मैंने राशन बांटा। 8 महीने लगातार मैंने, इवन टेंट वाला इतने पैसे लेता, मैं 6 बड़े बड़े भगोने खरीद दिए, टेंट खरीद लिया, गद्दे खरीद दिए, रजाई। और मैंने, इन्होंने इतनी खराब जगह आंदोलन का क्षेत्र रखा था, वो मैंने गांधी पार्क में बना दिया। 8 आंदोलन मैंने खड़ी, 3 भट्टे चलते थे मेरे हलवाइयों के। तो उसके बाद देखा नेता माला माल हो रहे, जनता बिल्कुल नीचे। आप देखिए ना, ये गांव है, एक गांव है पिरान कलेर का। कौन सा गांव है? ये रांगड़। दूसरा गांव टांडा। ये रांगड़ वाले गांव है। यहाँ पे 1100 लोग रह रहे हैं, गरीब हैं, इतने गरीब हैं, जंगल से लकड़ी ला रहे हैं, और इनके घर में 1800 टैक्स, 400 टैक्स, 600 टैक्स, ऐसा टैक्स आ रहा है, जो कि इसको घोषित किया जिला पंचायत में, जो कि ये नगर पंचायत में क्या है, नगर पंचायत में, और जो कि ये बहुत दूर है शहर से। नगर पंचायत नहीं, ये चाहते कि ग्राम पंचायत में आइए। और या तो नगर पंचायत में विकास के लिए आपने किया है तो विकास करिए, अभी विकास हम आपको दिखा देते हैं। एक सवाल है आपसे, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं या सांसद हैं, कभी उन लोगों ने उनसे अपनी समस्या को अवगत कराया? कभी सुनते कहाँ हैं? कोई नहीं सुनता। आप फोन मिला लीजिए, कोई विधायक का फोन मिलता ही नहीं है, घर पे मिलते ही नहीं है। घर पे बीवियाँ उनकी पूजा करती हैं, घर में कह दिया तो बीवी पूजा कर रही है, और मंत्री जी नेताजी होते नहीं है, वो गायब होते हैं। वो पता नहीं कहाँ इनका घर होता है, समझ में नहीं आता कहाँ रहते हैं लोग। ने कार्यालय मिलते हैं, जनता परेशान। बाद में क्या होगा, 6 महीने पहले 3 महीने पहले आएंगे, इनके एजेंट करते काम। जिन लोग को ये एजेंट हैं जो काम कर रहे हैं ठेके के, वो फिर घर घर जाके इनको, इनके बोर्ड में इनको हिप्नोटाइज करते हैं। कुछ भाजपा के लोग राशन बांटेंगे, अभी नई नई स्कीम आ जाएंगी, फिर बाद में हिंदू मुसलमान कर देंगे। ये सवाल तो आप पर भी बैठ, जब 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, कहीं आप भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लुभाने में लग रहे होंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज मैं कोई 70 साल पुरानी पार्टी नहीं हूं, और मैंने तो कहा देखिए मेरे बच्चे जीवन कितना है, और मैंने राज्य आंदोलन किया है, और अब बचा खुचा जीवन इस राज्य को बचाने के लिए करूंगी। आप भी इतिहास देख लेना, और इस हरिद्वार क्षेत्र में इतिहास बनाने, और इतिहास बन के रहेगा। हालांकि मुझे काफ़ी इन्होंने परेशान किया, अभी कुछ मेरी बिजनेस मैं एनजीटी लगा दी, वो अभी हमारे कोर्ट से कुछ रिलीफ मिलने वाला है। परेशान तो कर रहे हैं मुझे, मगर मैं परेशान से डरने वाली नहीं हूँ। मगर जनता, आप देखिए सैलाब, आप कहीं भी जाएंगे इसी तरह का जन सैलाब रहेगा आपको। भावना पांडे की ऐसी बेबाक बातचीत लगातार जारी रहेगी सरकार के प्रति, हो जाए किसी भी मुद्दे को लेकर? बेबाक बातें 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं तुरंत काम करती हूँ, तुरंत एसएसपी को फ़ोन मिलाना, एक फ़ोन में पब्लिक होती है, एक फ़ोन में अधिकारी होता है। एक्शन को फ़ोन मिलाना, आज जब से मैं आई हूँ कम से 8-10 बड़े वाले ट्रांसफार्मर लगवा दिए मैंने, सड़कें बनवा दी, पुल। आज
आज एक पुल पर खड़ी हूँ तो दूसरे दिन सारी मशीनें पहुँच जाती हैं। ये अधिकारी इज्जत करते हैं या डरते, मुझे नहीं पता। फिलहाल मैं इनको धमकाती हूँ कि हम तुम्हें कर्जा लेके तनख्वाह देते हैं, तुम्हारी तनख्वाह रोकते नहीं है, तुम्हें काम करना होगा, वरना कार्यालय बताओ, इलाज हो जाएगा। ये मेरा स्टाइल है, इसलिए डरते हैं, जनता डरती है। पांडे जी, आपसे एक सवाल है, लगातार जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो आपको कुछ ये बोलते हैं कि लगातार लेडी सिंघम है, अपनी जुबानी जंग को लेकर लगातार आप चर्चाओं में रहते हैं। देखिए, जवानी जंग इसलिए कि ये नेता लायक ही सी है। आप देखिए ना, फुरकान जी यहाँ के विधायक हैं। कितने साल से विधायक है भैया? 20 साल तो हो गए। कितने साल से? 15 साल। 2 योजना हो गई आज। कभी क्या क्षेत्र में कभी दोहराने लगता है विधायक साहब? ना जी, गाँव में देखा भी नहीं आगा आज तक उन्होंने बस वोट मांगने आए थे वोट के टाइम। अब भैया वोट दे दे, मैं तुम्हारे गाँव में ये कर दूँगा, ये कर दूँगा। ये हालात तो आपने लोगों ने देख लिया होगा अभी। आप जिताने का उनका पछतावा मानते हैं कि हमने जिताकर गलती से विधानसभा में? बिल्कुल पछतावा है जी, बिल्कुल पछतावा है। अब जिंदगी में उन्होंने कभी वोट नहीं देंगे। जब बताओ जी, आपकी बात पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजवीर सिंह। राजवीर जी, तमाम जनता इस वक्त मौजूद है और बीच में आपके भावना पांडे जी भी हैं। हमें इतना दुख है, फुरकान विधायक हो या बीजेपी हो या कांग्रेस और बीजेपी, हम दोनों के खिलाफ हो। मतलब इतने तंग आ गए दोनों सरकारों से, कहे गुजर करो कुछ। देखिए, अब चुनाव आएगा, 2024 का चुनाव आएगा, जनता क्या तमाम समर्थक आपके बीच में आएंगे, नेता भी आएंगे। जी, हम तो उनके खिलाफ रहे, विपक्ष रहेंगे। मतलब एक भी वादा उनमें खरे नहीं उतरते, कहे कुछ और करो कुछ, करने और कथनी बहुत अंतर है। अब देख लो, हम इतने दुखी कर दिए उन्होंने। हम मंत्री के पास दोबारा भी गए, इसके जब नोटिस आएंगे इसके बाद भी ये कहा है सब रिकॉर्ड में चढ़ गया, अब जब कुछ नहीं होने वाला। मदन कौशिक के बयान है ये, देख लो आप। जी मैडम, 10 वर्ष तक टैक्स वसूला नहीं जाना चाहिए था, और इधर 1 साल हुआ है टैक्स आने लग गया घर। देखिए, यहाँ पर जनता की आवाज़ कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों चोर चोर मौसरे भाई हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों। बीजेपी तो लगातार बातें करती है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो ये क्या बीजेपी के लोग नहीं है क्या? यहाँ सरकार नहीं है क्या? यहाँ कौन सा कांग्रेस की सरकार है? हिमाचल में थोड़ी है, ये उत्तराखंड में तो है। तो ये सब बीजेपी कितना विकास होता है वो तो सबको पता है। आज गाँव में पूछ लीजिए कौन सी स्कीम मोदी जी की आई है। आप कौन सी, मोदी जी कभी चले जाते हैं केदारनाथ, कभी जाते हैं जागेश्वर, वो तो शिव जी को पटाने में रहते हैं। योजनाएं धरातल पर उतरी नहीं है उत्तराखंड में। देखिए, मुख्यमंत्री सरकार तो बड़ी बातें करती है, वो करने दो ना, फेसबुक या बातें करते हैं, ये जुमलेबाजी करते हैं, मगर जनता की आज मैं आवाज़ सुनवा रही हूँ आपको। एक भी स्कीम यहाँ आई हो, उल्टा इनके घर से ले, इवन जो कागज़ दिया है उसके भी 40 रुपये वसूल लिए। बताइए, इन्हीं को नोटिस दे रहे हैं, इन्हीं से 40 रुपये वसूल रहे हैं। और कितना टैक्स आया? 1800, 1600, 1400, 600, बहुत ज़्यादा टैक्स है जी। और जो जंगल से लकड़ी ला रहा है, जो गरीब, इनमें से कोई दिख रहा है कोई रोजगार वाला होगा? देखिए, सब गरीब जनता है। 15% आपको तमाम वो तस्वीरें दिखा सकते हैं, तमाम बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान साथी मेरे साथ मौजूद हैं और जनता से भी बातचीत करेंगे। मैडम, अभी आपसे बात करते हैं। जी, ऐसा है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नेता और मंत्री नहीं सुनते। क्षेत्र में बताए ना, जाते ही नहीं है। चलो, कांग्रेस का तो माना कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, काम होंगे ही नहीं। भाजपा के नेता भी नहीं जाते। और आप ये देखिए, समोसे वाले अरबोपति, चाउमीन वाले अरबोपति, हमारे उत्तराखंड में बड़ा दुर्भाग्य है। समोसे वाले बेचने वाले प्रदीप बत्रा, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो आप उन पर कैसे सवाल उठा रहे हैं? तो इसलिए तो कह रही हूँ, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, समोसे बेचने वाला अरबोपति, खरबोपति, उधर चाउमीन बेचने वाला हमारा जो मेयर है वो भी 1000 पति है। हाँ, कितने पति हैं ये पता ही नहीं है। आगे अरबपति, करबपति, सारे पति लगे इनके पीछे। तो कहने का मतलब कि वो समोसे वाले भाई साहब की बिल्डिंग देखो, सारी नजूल की जमीन है, सारे विधायकों के। देखिए, मेडिकल कॉलेज इनके, इंजीनियरिंग कॉलेज इनके, स्कूल इनके, सरकारी स्कूल बंद करो, प्राइवेट स्कूल में पैसा दो। और मेडिकल कॉलेज आप एक एक नेता का देख लीजिए, आंदोलन से पहले झोला छाप रखते सारे। ये यूपी में इनको कोई पूछता तक नहीं था। मैं तो आंदोलनकारी हूँ, मेरे सामने जो मुख्यमंत्री कही, जो पिछले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी, वो दाल भात खाते थे हमारे साथ छुप छुप के ऐसे पीछे ढाबे पे। तो ये जितने नेता थे ना यहाँ, ये कोई सब घूमते थे, सचिवालय में भी नहीं घुस पाते थे। और अगर यूपी आज होता है, प्रधानी का भी चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई तीसरा विकल्प नहीं है। तीसरा विकल्प न होने की वजह से ये मजबूरी का फायदा उठाते हैं और हिंदू मुसलमान करते हैं। फिर ये आपने देखिए, 1 लाख जनता को 6 महीने 4.5 साल कमाएंगे, 6 महीने इनके ऊपर खर्च करेंगे, और फिर उसके बाद फिर 4.5 साल कमाएंगे, फिर 6 महीने खर्च करेंगे। यही धंधा चल रहा है। अब इस उत्तराखंड में हरिद्वार सीट जीतूंगी, उसके बाद पूरा उत्तराखंड जीतूंगी मैं।
है। तमाम आप क्षेत्रों में दौरा कर रही हैं तो किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है आपको तो जनता का? बहुत बढ़िया। ये तो मैं आज पहली बार इस गांव में आई हूँ। अभी आप देखिए 2,000 5,000 की पब्लिक मेरा इंतज़ार कर रही है। अभी मैंने सबको टाइम दिया नवंबर के बाद, थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाए, थोड़ा खेती भी खत्म हो जाए और थोड़ा सा चुनाव में भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा टाइम है, क्योंकि जो लोगों को मैं लोगों से मिलती हूँ अभी मैं सबसे ओपनली मिल भी नहीं सकती प्रोग्राम में। हाँ, 2 महीने के बाद मैं पूरे प्रोग्राम में, क्योंकि तब तक आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, आचार संहिता में देखना सब बाहर निकलेंगे। तमाम विधायकों और सांसदों पर आरोप लगाया कि जीतने के बाद आराम फरोशी करते हैं, विधानसभा चले जाते हैं या लोकसभा चले जाते हैं। कहीं ऐसे तो नहीं भावना पांडे चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच से गायब हो जाए? नहीं 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 नहीं, मैं भी तो इनको एमएलए थोड़ी जीतने दूंगी। 27 भी तो है आगे भैया। एक बार बताइए, 27 तक भी तो चुनाव इनको भगाना है यहाँ से विधायकों को। अभी तो एमपी जाएंगे, उसके बाद सभी विधायकों को भगाने का खदेड़ा जिम्मा ले लिया आपने? देखिए, अगर लोकसभा जीतूंगी नेचुरली काम करने वाला विधायक आएगा अगली बार। ये सोने वाले विधायक क्या चाहिए? अगली बार 2014 में जेसीबी पार्टी विधायक लड़ाएगी यहाँ से और 200% लड़ाएगी। और अभी लोकसभा जीतने दो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा उत्तराखंड के अंदर हम मौजूद थे, जहां पर बेबाक बातचीत जानने के लिए भावना पांडे लगातार चर्चाओं में रहती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।